कष्ट दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदो कमलं श्रीगुर्वान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साविभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशोत्तारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतो गदाधर शिवासादि गौरभक्तो विंदो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तथा जयो मुदारये। नष्टो प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च कृष्णन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। भगवत महाभागवत बुक रीडिंग की जय। हरे कृष्णा। हम लोग नैमिषारण्य के जंगल में हैं और वहां से एक छोटा छोटा करके चलते चलते हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। हम लोग आ गए हैं 18 नंबर अध्याय पे। और 18 नंबर अध्याय में हम लोग कल कितना दूर तक पठन किए? कल 8 नंबर। 14। प्रभु हाँ। जी 14 तक पढ़े हैं, 14, 14। तो कल हम लोग 1 4 तक पढ़े थे और बीच बीच में उसका
स्वाद ग्रहण करने का प्रयास कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग जो मूवमेंट कर चुके हैं 14 नंबर तक। तो यहाँ पे फिलोसॉफिकल बात चल रहा है। जो एक एक जो श्लोका है जिसका विश्लेषण एक श्लोका सुनते ही समग्र भगवत गीता या भागवतम का ज्ञान संपूर्ण रूप में प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर रूप से इसका वर्णना किए हैं। और जी, हर श्लोका में आपको इसी प्रकार वर्णना मिलेगा जब तक बहुत स्टोरी। सुंदर, बहुत सुंदर है। हरे हाँ, कृष्णा जब तक प्रभु जी, हम। दंडवत प्रणाम। इस लास्ट वाले श्लोक में यही बताया, ब्रह्मा जी और जो शिव हैं वो हाँ। भगवान के समकक्ष नहीं है, वो जीवों में महानतम है। यस, हम्म। तो हम लोग माता जी ने सही ये कर दिए जे। आ 14 नंबर हो चुके हैं ना 14 नंबर जी होगा। जी, जी प्रभु जी, 1515 होगा। अच्छा, 1515 होगा। जी, तो तन्नो भगवान वै भगवत प्रधानो। तो कौन शुरू करेंगे आज? जिसको आप आज्ञा देंगे। शेयर करना है ना, शेयर करना है आप लोग। शेयर करेंगे। हमारे पास तो बुक है प्रभु जी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर। मेरे पास भी बुक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके पास बुक का है? ठीक है, बहुत अच्छा है। आप लोग सब लोग मेरे एक पास भी बुक है प्रभु जी। कीजिए। हाँ, होना जरूरी है। भागवतम हो मतलब तन्नों से शुरू होगा। नहीं, ये कौन सा हाँ चैप्टर जी, है? जी प्रभु जी, तन्नो भगवान वै भगवत धन्यवाद। प्रधानो। 4 लाइन का श्लोक। हाँ, शुरू कीजिए आप। मैं प्रभु जी। हाँ, कीजिए मतलब जब शुरू। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद, श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। तन्नो भगवान वै भगवत प्रधान। 1 मिनट प्रभु जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप पहले सबको अलग तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते। भागवतम पढ़ने का ये कोई ये नहीं, उसके बाद आप लय में आ सकते। तन्नो भवान भोई भगवत। हाँ। भगवत्प्रधानो मातमेकान्त परायणस्य, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, सुश्रुतां नो वितनोतु विद्वन्। तन्नो भावान् वै भगवत्प्रधानो महात्मैकान्तपरायणस्य, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, शुश्रूषतां नो वितनोति विद्वन्। ठीक है प्रभु जी। सुंदर, सुंदर, अति सुंदर। शब्दार्थ तत्, अतएव नह हम सबका, भवान आप, वही निश्चय ही, भगवत श्री भगवान से संबंधित, प्रधान मुख्यतः, महत्तम सबसे बड़े, एकांत एकमात्र, परायण से आश्रय का, हरे श्री भगवान का, उदारम निष्पक्ष, चरितम कार्यकलाप, विशुद्धम दिव्य, सुश्रुताम सुनने के इच्छुक हैं, नह हम, वितनोतु कृपा करके वर्णन करें, विद्वन हे विद्वान। अनुवाद, हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य श्री भगवान है। अतएव आप कृपया हमें श्री भगवान की लीलाएं सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के हेतु आतुर हैं। हम ऐसा संदेश प्राप्त कर, अच्छा सॉरी, तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा तथा सेवा। और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को इन्हें सुनने हेतु आतुर होना चाहिए। जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। व्यवसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते।
व्यवसायिक वक्ता वाचक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए श्रीमद् भागवतम सप्ताह का दिखावा करते हैं और भौतिकता ग्रस्त श्रोता श्रीमद् भागवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ यथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती, लेकिन नैमिषारण्य के मुनियों तथा श्रील सूत गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य स्तर पर थीं। इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों को असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अतः वे ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्षों तक जारी रख सकते हैं। अब तो श्रीमद् भागवतम सप्ताह मात्र 7 दिनों तक रखा जाता है और खेल समाप्त करने के पश्चात श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता श्रीमद् भागवतम प्रधान नहीं है और श्रोता भी सुश्रुताम नहीं है, जैसा कि पूर्व में कहा गया है। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये भागवतम सुनना एवं समझने का क्राइटेरिया प्रभुपाद जी ने बांध दिए हैं। एक्चुअली भागवतम जो कथाई करते हैं, प्रभुपाद जी ने जो बोले हैं एकदम शुद्ध भक्त के बारे में बता रहे हैं ना। शुद्ध भक्त को क्या चाहिए? शुद्ध भक्त को चाहिए एकदम जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर आ जाए, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई शुद्ध भक्त नहीं है, भगवतम का कथा सुन रहे हैं, भले ही पैसा देके भी सुन रहे हैं, तब भी थोड़ा बहुत उनको फायदा मिलेगा। क्योंकि उनको प्रभुपाद जी का जो लेवल है, वो लेवल में चाहते हैं सब शुद्ध भक्त बने। शुद्ध भक्त अगर नहीं बन पा रहे तो जितना बन पा रहे हैं अगला जीवन में वही उतना लेके जाएंगे, तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन प्रकृत रूप से भक्ति अगर होना है तो कोई जो व्यावसायिक रूप से जो भगवत कथा कराते हैं, और आप जानते होंगे बहुत पैसा लेते हैं लोग, लाखों लाखों रुपया लेता है, पता है, भगवत सप्ताह करने के जी लिए। प्रभु जी। बहुत बहुत बड़ा डिमांड है यार। वृंदावन में आप जब प्रवेश करेंगे तो इतना पोस्टर देखने को मिलेगा, वहां भगवत कथा हो रहा है, वहां 500 रुपया का मिनिमम टिकट का मूल्य होता है, मिनिमम। और इस प्रकार कितना जो भक्त है, भक्त नहीं बोल सकते, मतलब मनुष्य है जो जाके सोचते हैं कि सुनने से पुण्य होगा, अवश्य पुण्य होगा, और उससे वो जड़ जगत की इच्छाएं को पूरा करेंगे। तो एक्चुअली भागवत का प्रकृत उद्देश्य साधित नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, भौतिक चीजों पाने के लिए भगवान को पुकारना, वो भी ठीक है। प्रभुपाद जी ने एक जगह पे बोले हैं, कम से कम अगर चर्च में जाके इसको फादर को या जो भी जीसस को बोलते हैं हमको रोटी चाहिए, ये भी थोड़ा आस्तिकता का प्रमाण है, जो भगवान से ही मांग रहे हैं ना। जी तो अगर मान लीजिए कोई भगवत कथा करते हैं, तो अगर पैसा लेके करते हैं तो मतलब उनका भी कोई फायदा, ज्यादा फायदा नहीं है। और ये जो भी पैसा देके सुन रहे हैं, ये भी क्योंकि वहां पे आपको खुश करने वाली बात होंगी नहीं। जो पैसा देके सुन रहे हैं, तो पैसा देने वाले को तो आपको तो हमेशा जिसका शादी में बजा बजाने जाएंगे तो उनका इच्छा के अनुसार ही तो बजा बजाएंगे ना। तो जी वही होता है, भगवत कथा जब करते हैं तो जो ऑडियंस है, ऑडियंस का जो क्वालिटी देख के वो लोग उस प्रकार का बात बोलते हैं। यद्यपि भागवत इस प्रकार नहीं है, वो सत्य है, वो सबके लिए होगा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबके लिए एक ही बात बोलेंगे। और जहाँ पे भौतिक चीजों का कोई ना, धर्मोपवर्जित तो कोई तो वो अत्र निर्मत शरणांग शतांग। तो वहां पे धर्म जो मेटेरियली इंटेंडेंट जितना भी रिलीजन है उसको पहले उसको विताड़ित कर देते हैं। मतलब जड़ जागतिक जितना भोगने का इच्छा, जैसे सोचते हैं कि पुण्य करेंगे ये करेंगे, वो सबको पहले ही हटा दिया है। तो इसलिए भगवत भगवत का जो क्राइटेरिया हमारा होना चाहिए कि जो बोलेंगे वो भी एकदम शुद्ध रूप से बोलेंगे, और जो श्रवण करेंगे वो भी उसी प्रकार मानसिकता रखेंगे। तो दोनों में जब मैच हो जाएगा तो वहां तो बरसात होगा ही, के है ना। आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद का बरसात होगा, है ना। तो प्रभु वही। जी, सुधा, एक चीज बताने का मन है, बता सकती हूँ? बोलिए 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 माता जी, बोलिए। प्रभु जी, आजकल जो
कलह प्रधान युग में भागवतम 7 दिन का हो रहा है। उसमें क्या है, जो यजमान होता है उसकी चाटुकारिता के अनुसार लीलाओं का पहले वर्णन करते हैं कि कृष्ण ऐसे थे, अनेक गोपियों के साथ रास रचाते थे, जिससे जनता को आनंद प्राप्त हो। लेकिन शुरू से कोई नहीं बताता। जो कैतव धर्म है उसको सब भूल जाते हैं। जो शुरू के अध्याय के बताए, पहला दूसरा अध्याय, वो सब लुप्त करके सिर्फ लीलाओं में चाट मसाला डाल डाल के बताते हैं, जिससे जनता वाह 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 करे। पैसा हो उसके लिए। ये हाँ तो बहुत वही अच्छे है। कथावाचक है। हाँ बहुत है, वृंदावन में बहुत मिलेगा आपको। जी। बहुत बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। और अच्छा वचन करते हैं, ऐसे नहीं आप मोहित हो जाएंगे सुन के। लेकिन वही है, जो ऑडियंस का, जिसका शादी में गए उसका बजा बजाएंगे ना, उसी प्रकार का बजा बजाएंगे, तो वही करते हैं। ऑडियंस जिस प्रकार होता है उस प्रकार वो लोग घुमा देते कथा का, क्योंकि वो लोग बातचीत करने में पटु होते हैं। नेक्स्ट कौन पठन करेंगे? कृष्ण प्रिया देवीदासी माता जी, आप पठन करेंगे? आपका नाम पहले देख रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सवे महाभागवतः परिषद येनाप वर्गा सख मदप्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्। स वै महाभागवतः परीक्षितः येनाप येनाप येनापवर्गाख्य मद्भ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिश व्यासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पादमूलम। माता जी, से थोड़ा लाइना आगे। वाला है। हाँ, 4 लाइन वाला। तवे महाभागवत सवे, हाँ, शीत। सवे महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्य मत प्रबुद्धिः ज्ञानेन वेयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्। पुनः और सवे महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्। ठीक है एक। प्रभु जी। हाँ सुंदर है, लेकिन मेरे माता जी एक चीज मैं ये हाँ, बोलने चाहूंगा। जब भी वो लास्ट में विसर्ग होंगे और उसके लिए हा हाँ, यूज करेंगे, और वो हाँ। हा के लिए हमने मात्रा होगा, जो अच्छा आखिरी जी। का जो मात्रा है ना, वही मात्रा जुड़ जाएगा, है ना। तो अच्छा वहां पे जी। बुद्धि हो नहीं होके हाँ, बुद्धि हाँ, ही ठीक है। होना चाहिए, है ना, बुद्धि। बुद्धि अच्छा, ही। अच्छा। और ठीक एक है। बार पठन कीजिए, श्रवण करने में मजा आ रहा है, हम्म। बोलिए। हाँ, हाँ। सवे महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्य मदभ्रबुद्धि ज्ञानेन वेयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्। ठीक प्रभु जी। हाँ सुंदर सुंदर, शब्दार्थ पढ़िए। हाँ, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। सह, वह, वे निश्चय ही महाभागवत उच्च कोटि का भक्त परीक्षित राजा, येन जिससे अपवर्ग आख्यम मोक्ष के नाम से अध्र स्थिर बुद्धि बुद्धि ज्ञानेन ज्ञान से व्यासिकी व्यासपुत्र शब्दितेन द्वारा उच्चारित भेजे ले जाया गया खगेंद्र पक्षियों का राजा गरुड़, ध्वज पताका झंडा, पाद मूलम पैरों के तलवे। अनुवाद। हे सुत गोस्वामी, कृपा करके शिव भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन शिव भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके, जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यासपुत्र शिल शुकदेव द्वारा हुआ था। तात्पर्य। सॉरी।
मोक्ष के मार्गों को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद हैं। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवत भक्त श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या श्री भगवान की शारीरिक किरणों पर ध्यान लगाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि महाराज परीक्षित को श्री भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। श्रील सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2.1.9 में उनकी स्वयं की उक्ति है, किंतु बाद में वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत कहलाते हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्राकृत, मध्यम तथा महाभागवत। प्राकृत अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को श्री भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, वे मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं। मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त श्री भगवान को, श्री भगवान के भक्तों को, नव जिज्ञासुओं तथा अभक्तों को भी भलीभांति जानते हैं। लेकिन महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को श्री भगवान से संबंधित और हर वस्तु में श्री भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। हरि बोल। अतएव महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे सब पर समान रूप से दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी, तो अन्य व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं जो अंत में भक्त बन गए हैं, लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना है। यह एक तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वह उस सीढ़ी से परे है जिस पर निर्विशेषवादी स्थित है। श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है कि निराकार की सीढ़ी पर चिपका हुआ व्यक्ति लाभ की अपेक्षा कष्ट अधिक भोगता है। अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। सिद्धि की यह अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाती है, लेकिन श्री भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से ही प्राप्त हो पाती है, जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं। श्रीमद् भागवतम 1.2.12 और श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस प्रकार का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उससे श्री भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत सुंदर। तो हम लोग भागवतम के अंदर जो चीज पठन कर रहे हैं, अभी प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से बोले हैं कि भगवान भक्त कौन होते हैं और कितना प्रकार का भक्त होते हैं। कनिष्ठ, मध्यम और महाभागवत। महाभागवत के बारे में बोले हैं जो किसी के अंदर कोई भेद नहीं देखता, लेकिन मध्यम श्रेणी का जो भक्त होते हैं वो भेद जानते हैं। किसके बीच में? कनिष्ठ और अभक्त भक्त के बीच में फर्क जानते हैं, लेकिन महाभागवत को पता नहीं। वो सब कोई सबके अंदर भगवान को दर्शन करते हैं और सब में भगवान को दर्शन करते हैं। और जो बेसिक, जो पहला, जो कनिष्ठ श्रेणी का जो भक्त होता है, हम लोग कनिष्ठ में भी पहुंच नहीं पाए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें वो लोग हम लोग जिसके पास जाते हैं मंदिर में पूजा करते हैं, बाकी छोटा प्रचार करते हैं, ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, भक्त बनाने का प्रयास करते हैं, ये कैटेगराइजेशन। अभी एक चीज आप लोगों को बोलने जा रहा हूं मैं। जो भगवान, आप लोगों का मन में ये क्यों नहीं होता जो भगवान इतना जल्दी परीक्षित महाराज को क्यों मृत्यु से बचा नहीं रहा, मृत्यु में उनको जाने क्यों दिया? हाँ, परीक्षित महाराज का जन्म के पहले ही भगवान ने उनको उसका मातृगर्भ से रक्षा किए थे, तथापि उनका मृत्यु के समय इतना हरा भरा उनका जो राज्य था, इतना होते हुए भी
उनको क्यों अभी असमय में मृत्यु को ग्रहण करना पड़ रहा है या वरण करना पड़ रहा है, क्यों? क्या आप लोगों का सोच क्या है, क्यों इस प्रकार भगवान ने उनको ये क्यों नहीं बचाए? क्या सोच है आप लोगों का? बोल सकते हैं, अनम्यूट करके आप लोग बोलिए, क्यों? हम्म। गुरु जी उनका पिछले जन्म का कर्मों का प्रारब्ध होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रारब्ध, सही बोले, प्रारब्ध है। वो तो प्रारब्ध हो गया। जब भगवान प्रारब्ध मतलब रोबोट नहीं है, मतलब हम लोग हमेशा हाँ। सोच लेते हैं कि प्रारब्ध मतलब जो भी कुछ हो रहा है सब प्रारब्ध नहीं हो। प्रारब्ध कारण होता है, लेकिन कर्म फल बहुत मैटर करते हैं। वो प्रारब्ध जो कर्म। हम लोग भागवत में पांच प्रकार का चीजों के ऊपर ज्ञान अर्जन करते हैं, है ना? पांच चीजों के ऊपर क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति एवं समय, और अंत में है कर्म। तो पहला पांच, पांचों का पहला चार जो है ना वो फिक्स्ड है। क्या क्या फिक्स्ड? ईश्वर फिक्स्ड है, जीव फिक्स्ड है, प्रकृति फिक्स्ड है, समय या काल फिक्स है। सिर्फ एक ही जगह पे हम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी है, कर्म। आज जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में टायर फिक्स है, आपका बॉडी सीट फिक्स है, गेट फिक्स है, आपका इंजन फिक्स है, सब कुछ फिक्स है ना? फ्यूल टैंक फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। लेकिन जो मोबाइल, जो अपने आपके पास जो कंट्रोल है वो है स्टीयरिंग और एक्सीलेटर, ब्रेक ब्रेक क्लच और गियर, है ना? यही आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। बाकी चीज आप गाड़ी चलाते वक्त आप पूरा सीट उखाड़ के फेंक नहीं सकते, इंजन खोल के फेंक नहीं सकते, टायर खोल के फेंक, वो सब ऑलरेडी जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार ही बना हुआ है। गाड़ी चलाने के लिए एक ही जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आप गाड़ी को घुमा सकते हो, ब्रेक लगा के रोक सकते हो, या तेज या जो इस प्रकार गति में आप चलाने चाहते हैं वो कर सकते हो, है ना? इस प्रकार मनुष्य जीवन में ये जो चारों चीज है ना, जो परमात्मा रूप में ईश्वर है, देन समय है, प्रकृति है, और जो जीव है, इनका जो ऊपर जो इफेक्ट प्रारब्ध पाठ है, ये चारों की तरह है ना, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आपका कंट्रोल कहाँ पे है? जहां कर्म के ऊपर। और वो आपको प्रारब्धों को भी कभी कभी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, डिस्टर्ब इन द सेंस प्रारब्धों को भी हिला सकते हैं। कौन? आपका कर्म। लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं हिला सकते हैं ना। जी तो अब जी प्रभु। जो भी कर्म संचय होगा वह अगला जन्म का प्रारब्ध का रूप में आ जाएगा, प्रोवाइडेड वो मुक्त और मोक्ष नहीं हो गया। ये तो गया प्रारब्ध का, ठीक है, प्रारब्ध तो है ही, उच्च काम किए हैं तभी परीक्षित महाराज बने हैं। लेकिन और कोई ये नहीं है, भगवान क्यों इस प्रकार का लीला कर रहे हैं? भगवान इसलिए लीला कर रहे हैं कि परीक्षित, देखिए आप लोग, हम लोग सब खुद को डेथ बेड पे लेके जाइए, सब अपना अपना सोचिए, अभी हमको मृत्यु के आ, बिस्तर में हम पड़ गए हैं, और हमारा उम्र मोर देन 80, सबका 80, 85, 87, हम लोग बुढ़ा हो गए हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, कभी कान पे नहीं सुनते, आंख में नहीं देख, कमजोर देखते हैं, दांत गिर गया है, चिबा के खा नहीं सकते हैं, और हमको देखभाल करने वाला भी कोई है नहीं। जो भी एक आया रखा हुआ है वो बीच में इसमें आके डांट के थोड़ा दवाई पिला के चले जाती है, और आप कुछ भी चीज मांगो, बोलो पंखा को तेज कर दो, आधा घंटा तक आप ऐसे गला से आवाज नहीं निकलता, और आप बोलते हैं तो आके सुनते भी नहीं, है ना? और फिर डांट के चला जाते हैं, नहीं कम ही रहेगा, आप मजबूर होके आप सुनेंगे, है ना? मतलब आप इस प्रकार का सोचिए, इस प्रकार का डिसेबिलिटीज के बारे में सोचिए, इस प्रकार का सिचुएशन के बारे में सोचिए, तब कैसे आप भगवान को शरण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं नहीं कर पाएंगे, संभव। संभव नहीं होगा। तो भगवान इसलिए एक कहानी परीक्षित महाराज के ऊपर से बिता रहा है कि परीक्षित महाराज यंग डायनामिक पूरा राज्य शासन कर रहे थे, इस मोमेंट में जो मृत्यु वरण करने के लिए तैयार है, और उस टाइम पे वो श्रवण करने लायक है। बाकी बुढ़ा, बीमार, वो श्रवण करने के लिए उसका धीरज नहीं रहेगा, वो श्रवण करते करते सो जाएंगे, वो टॉयलेट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, है ना? तो उनका भक्ति नहीं रहेगा श्रवण। इसलिए परीक्षित महाराज को आइडियल पात्र बनाया, जैसे अर्जुन को उसका मित्र बनाया था, बना के सब कुछ उसको भगवत का ज्ञान दिया, यहाँ पे परीक्षित महाराज को आदर्श किरदार बनाया, जिसको द्वारा हम सबको, जो मरने के पहले ही
भागवत सुनने के लिए तैयार हो जाए, ना कि इंतजार करे कब मृत्यु आएगा और अंतकाले च मामे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं, उसके पहले बहुत 4-5 फॉर्मूला हमने निकल के रखे है ना। अंतकाले जाने तो लास्ट ऑप्शन है अंतकाले। उसके पहले क्या बोले, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्त है ना एक। उसके बाद हमने पढ़े 7 नंबर, 8 का 8 में भी वो है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्यरम युद्ध च। और उसके बाद जो है ना, अनन्य आ, क्या है, 8-8 वाला क्या है, 8-8 वाला कोई याद करा सकते हैं, थोड़ा सा याद करा दीजिए 8-8। अनन्य चेत सततम जो माम सरति न उभयजोग जुक्तेन चेतसा ना अन्न गामिना परमम पुरुषं दिव्यं पार्थ अनुचिंतयन्, है ना। ये तो हाँ उभयजोग, यही है, बिल्कुल सही। उभयजोग जुक्तेन चेतसा ना तेजसा अन्न नान्यगामिना परम परमम। पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतय। याति का मतलब क्या है बताइए, याति का मतलब, याति का मतलब प्राप्त होना है। तो बोलता है, भगवान क्या बोल रहे हैं, जो उपभाष योग में युक्त होके, जो हमेशा परम पुरुष का युक्त होने के लिए वो क्या हमेशा भगवान का चिंतन में रहेगा, वो अवश्य भगवान को प्राप्त करेगा। तो ये सब चीज हम बुढ़ापे में नहीं कर सकते हैं। ये जो चीज आध्यात्मिक बताया योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले बुढ़ापे चित्त में। से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम और प्रकाश को दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। हाँ, और एक श्लोक मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाला। हाँ, आप लोगों को सुन के बहुत मजा आएगा, मैं भी। ये है 11 का 55 है, 11 का 55 बहुत सुंदर है। इसमें क्या बोला है, मत कर्मकृत, जो हमने 12 नंबर अध्याय में पढ़ते हैं ना, उसी का ही समरी पहले खींच देते हैं। मत कर्मोकित मत परमो मद भक्तो मद संग भक्त संग वर्जिता जितः निर्वैर निर्वैर सर्वभूतेषु ये स भूतेषु मामेति पांडव। स ज स में ज स मेति। जैसे मामेति पांडवा। हाँ, जस मामेति पांडव। तो इसका मतलब ये है, 5 चीज बताया गया है यहाँ पे, 5 चीज। मत कर्म कित, भगवान के लिए कर्म करो। परम मत परमो, परम धाम का लक्ष्य रखो, भगवान का चरणाश्रय का लक्ष्य रखना है। मद भक्तो, भगवान का भक्त बनना है। संग वर्जितो, मतलब आपको भौतिक चीजों से संग वर्जन करना है। और पंचम में है क्या, पंचम में अनन्य बोला है भक्त निर्वैरो, मतलब शत्रु का भाव, वैरी भाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी जंतु मनुष्य, किसी के साथ भी आपका मन के अंदर कोई भी शत्रु भाव नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार जो वो करेंगे, वो अवश्य ही भगवान को मामेति, भगवान को प्राप्त करेंगे। हे पांडवों, भगवान को प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत सुंदर है। इसमें भी आपको बता रहा है कि 5 पॉइंट आपको याद रखना है। भगवान के लिए कर्म करना है, मत कर्म कृत मत परमो, भगवान ही चरण, भगवान का चरण ही लक्ष्य है। और भगवान का भक्त बनना है। संग वर्जितो, भौतिक और चीज को आसक्ति रहित रहकर वैर रहित अनन्य आप भक्ति पुरुष, ये तीनों और हो गए, है के ना। साथ वैरी भाव जो नहीं होना चाहिए। सर्वभूतेषु, है हाँ, प्राणी जो पेड़ हो। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वे अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता एकदम। तो भगवान अनन्य भक्ति का बात बोलते हैं, और 9 नंबर में काफी बार बोला है अनन्य भक्ति। है। और यहाँ पे तो 5 पॉइंट हमको प्रभुपाद जी ने क्या क्या दे दिए हैं। बोला 16 नियम का, 4 नियम का पालन करें, 16 माला जॉब, है ना। ये तो आपका स्टैंडर्ड है, ये भजन में आ गया, पूरा भजन क्रिया में आ गया। और नियम मानना मतलब यम। और इसके साथ क्या है, आप पूजा कर रहे हो, आप भगवत का ज्ञान प्रचार कर रहे हो, आप भगवान के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं, सेवा दे रहे हो, और लक्ष्य क्या है, भगवान का चरण। और क्या त्याग कर रहे हो, भौतिक इच्छाएं त्याग कर रहे हो। और सबको समान देखना है, कोई भी दृष्टि में कोई वैरी भाव नहीं है। तो ये 5 पॉइंट को जो एड्रेस करेंगे ना, तो वो भी भगवान के पास जाएंगे। तो ये श्लोका मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था देख के, तो मैं ये सोचा गीता का सार बताया गया है, 55वां श्लोक 11वें अध्याय का। एक्चुअली
गीता का सार आप कभी भी किसी भी जगह से लेके प्रभुपाद का लेक्चर सुनना शुरू कर देंगे तो पूरा गीता का सार मिलेगा हर जगह पे, हर जगह पे। किसी क्योंकि भी इसमें 5 चीजें बताई है ना। 5 चीज बताया है, सार करके बताया है। क्योंकि जी। यहाँ से आपको 12 नंबर अध्याय में जाना है, वो जहाँ पे जी। भक्त कहते हैं मैं मुझसे मन लगाओ, मुझसे बुद्धि लगाओ, लगा के हाँ, मेरी भक्ति करो, मुझे मुझे सब करोगे। कुछ सौंप दो, मुझे मेरे को नमस्कार मानो करो, मुझे सब और कुछ मेरी भक्ति करो, सब मेरे मेरा मुझे करो। अर्पित करो। वो वाला हाँ, अलग है, जो नमस्कार करो भक्ति करो वो वाला थोड़ा सा अलग है। मन मन भावो मद भक्त मद्दाजी मान मस्करो 9 में है और 18 में है। यहाँ पे जी। 5 चीज बताया गया है, क्या बोला? आप मेरे मन और बुद्धि निवेश करो, माँ में मैं अच्छा, ये संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धियो मद भक्त स मे प्रिय। ये वाला प्रभु जी। नहीं, ये है आपका 12 नंबर का 12 नंबर, 12 का 12 12, नंबर का बारह 14। का बार है वो। 12 अच्छा। का 12 से शुरू होता है, 12 से शुरू होता है और आगे लेके चला चला जाता है। उसके बाद बोलता है ना, लास्टली बोलता है कुछ भी ना कर पाओ तो आप एक करो, आप समस्त कर्म त्याग कर दो, मतलब कर्म फल त्याग कर दो। कर्मों के स्टेज फल। 5 स्टेज देते हैं, मन और बुद्धि भगवान में लगा के भक्ति करना। वो नहीं कर पाते हो तो भगवान के लिए काम करो, वो नहीं कर पाते हो तो आप फल त्याग करके काम करो, वो भी नहीं कर पाते हो तो लास्टली क्या बोलते हैं भगवान, नहीं वो कर्म त्याग करो, लास्ट में बोलते हैं आप फल ही त्याग दो, दैट इज द लास्ट ऑप्शन दे देते हैं भगवान। तो इस प्रकार 5 स्टेज दे के रखे, 12 में हम लोग उसको पठन करेंगे और अच्छा ढंग से उसको विश्लेषण भी लाएंगे। बारह का ये ग्यारह 13वां है, श्लोक। 12 का 11 है 13वां धन। श्लोक है ये, 13वां। ये 13। अद्वेष्टा अद्वेष्टा सर्वभूता नाम सर्वभूतानां मैत्र करुण मैत्रम एव च करुणा एव च। निर्ममो 13वां है निरहंकार ये। सम दुख सुख समी। हाँ, शमी संतुष्ट है संतति योगी देखिए, यथात्मा दृढ़ निश्चय मैया पर पितृ मैया अर्पित महिला और मनोबुद्धियो मद भक्तक स मैं प्रिय। वो 13वां है ये प्रभु जी। वो तो बाद में बोलेंगे ना, लेकिन ये 8 से शुरू होता है, 8 आठ से से शुरू है ये। होता है, आठ का तो 8 सारे से वही शुरू बता होता रहे हैं। ये 8 से है पूरा। है, 8 से शुरू होता है। चार हाँ। में बोलते हैं, अलग अलग स्टेज बोलते हैं, जी 8 जी। 9 10 अगर मन को मुझ में लगा कैलकुलेट और मुझ करते में हो। अटल स्थापना के लिए करने के लिए समर्थ नहीं है तो अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त कर। और तीसरा है उपयुक्त अभ्यास से असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का ही परायण कर हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। फिर उसके बाद बता दिया कि आश्रित होकर मेरे पे साधनों को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फलों का त्याग कर दे। ये वाला है 11वां। हाँ, तो 8 से शुरू करके 8 9 8 से 10। 11 और 12 में 12 और 13 में फिर सारा एक साथ है। हाँ, तो ऐसा। उनको समय खींचता है ना। हाँ, तो फिर वो समझ लिया 13 में। इसका और ये मतलब, 8 से है, 8 से 12। ये है कि हम लोग जो 55 नंबर श्लोक बोले थे वही समारी करके पांच जी। श्लोक विस्तारित रूप अलग से। अलग बांट दिया उसको। हाँ, जी। तो हम लोग कहाँ से गायब हो गए थे? परीक्षित महाराज को क्यों भगवान इस कम परिस्थिति में ठेल दिया, जी। धक्का दे, क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज को तो एज इट इज उसको तो लिबरेट होना ही था, है ना, उनको तो चले जाना ही था। एक्चुअली हम लोग अगर ये सोच लेते हैं ऑफिस से आपको अगर जल्दी एक दिन छुट्टी मिल जाता है तो कोई खराब है क्या? नहीं, ठीक है, ऑफिस में बढ़िया है, आराम से घर जाके अपना देखेंगे अपने हिसाब से। किसी दिन अगर ऑफिस से आपको जल्दी छुट्टी दे दिया, देके बोलिया कि जय जय आज यार आपको, आज आपका हैप्पी बर्थडे है, आप काम नहीं करना है या मैरिज एनिवर्सरी है, जैसे हम लोग का नॉर्मल ऑफिस में होता है, तो बोलते हैं आज हाफ डे है, आप जाओ जाके घर में एंजॉय करो। तो उसको खराब लगेगा क्या? खराब लगना है, ये लगना है कि काम करने चाह रहा था बहुत लेकिन बढ़िया, बहुत बढ़िया लगेगा। एंजॉय करेंगे हम तो। वही बहुत तो ही कर कुछ तो। रहे हैं महाराज, हाँ, वही तो करना है। हाँ, और बुढ़वा तक नहीं जाके वो आधा काम करके वो निकल के जा रहा है, वही तो कर रहा है। हाँ। तो और अपने इंटरेस्ट का करते हैं सब। उसी रोज के दृष्टि रूटीन से हट के काम।
हाँ, सो उसी दृष्टि से आप देखिए, परीक्षित महाराज जिंदगी का बोझ जब बनने वाला है, वो समय के पहले ही वो, आप ऑफिस से आने के शाम जब हो जाता है, तब अंधेरा हो जाता है ना, गाड़ी चला के आने में तकलीफ होता है, लेकिन आपको अगर हाफ डे करके छुट्टी दे दे तो बढ़िया है ना। तो परीक्षित महाराज तो हाफ डे करके अपना जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो भी चीज देखते हैं भौतिक नजरों से देखते हैं, वही मैं बोलने चाह रहा था, क्योंकि हमारा दृष्टि हमेशा भौतिक चीजों में है। जब भी कोई बच्चा, 5 साल का बच्चा भी, वो भगवान के पास चले जाते हैं, सही दिशा में अगर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको मृत्यु तो सेलिब्रेटेड होना चाहिए ना, उसको मृत्यु को सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं, कि वो गए बिल्कुल। एक ऑफिस से छुट्टी हो गया, वो शाम तक 8 बजे तक 9 बजे तक ट्रायल बैलेंस शीट उसको चेक करने का जरूरत नहीं है ना। हम लोग जब बुढ़ापे में जो भी जा रहा है, हम लोग सोच रहे हैं भगवान का बहुत कृपा है, नहीं है। भगवान उसी को कृपा कर रहे हैं जो कष्ट में है, आप ये लोग जान लीजिए, आप लोग, भगवान पक्की बात है तेरी भी। बिल्कुल जो, सच्चे। कष्ट में है। अच्छा, सत्य आप वचन। जो मेडिकल प्रोफेशनल होंगे उसको पता है ना, पेस मेकर बोल के एक डिवाइस होता है जो हमारा बिल्कुल। हार्ट में लगता है। हाँ, वो क्या चीज है पता है, थोड़ा अंदाजा है, कोई बताएंगे? हम्म, कोई अंदाजा है? साइंस बैकग्राउंड से हो या मेडिकल प्रोफेशनल हो तो बता पाएंगे। प्रभु जी ये तो पता है, हम किसी बैकग्राउंड से तो है नहीं, लेकिन जो घर में डॉक्टर है उनके द्वारा पता है कि पेस मेकर जब लगता है, जब जो रक्त वाहिनी नलियां है वो हाँ, संकुचित हो जाती हैं, तब फिर उसको क्रियान्वित करने के लिए सुचारू रूप से पेस मेकर लगाया जाता है। तो आप थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन में मार देता हूं। हम लोगों का शरीर के अंदर रक्त नाली के अंदर से जो प्रभाव, मतलब धारा जो बहते रहते हैं उनका, उसके लिए जिम्मेदार है पंप, और वो पंप है हृदय या हार्ट, है ना। अभी हार्ट क्या होता है, ये तो प्रतिदिन मिनट में 72 बार काम कर रहा है ना, हर वक्त। तो इतना काम करते करते कभी कभी एज का बुढ़ापा, एजिंग आ जाता है, ये कमजोर होने लगता है। तब जब कमजोर होने लगता है तब क्या करता है, एक डिवाइस लगाया जाता है उसका बगल में। वो डिवाइस का काम क्या है, वो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, और वो मॉनिटर करते हैं पल्स कितना चल रहा है। तो उसने सेट कर दिया कि पल्स मान लो 52 के नीचे जब चला जाएगा, तो वो जो डिवाइस है ना, एक बिजली का प्रभाव मारेगा किसका, हार्ट के ऊपर, झट से एकदम। हाँ, जैसे वो हम लोग, बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है नहीं, हार्ट उसको बीट को। फिर जिंदा करने के लिए, ताजा करने के लिए, जैसे हम लोग बैल या गाय या कोई भैंस को लेके जा रहा है, वो चलते चलते थोड़ा लेजीपन दिखाते हैं तो डंडा से मारते हैं ना उसको, हार्ट बीट को एक्टिव करने के लिए वो तुरंत उसी। मार हाँ। देते हैं। तो क्या होता है, हार्ट हार्ट तब फिर सक्रिय हो जाता है, होके फिर पंपिंग शुरू कर देते हैं। यही काम है किसका, आपका पेस पेसमेकर। मेकर का। हम लोगों का जब दुख भगवान देते हैं, तो आप सोच लीजिए भगवान ने हमारा ऊपर पेसमेकर लगा दिया। जब भी हम सुख की ओर जाते हैं, भगवान और एक दुख का पंच लगा देते हैं, देखिए बोलते हैं ये मत सोच कि ये दुनिया दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ रोकने का बंदोबस्त मत करना। तो सही बात। अगर जितना दुखी है, जितना भी दुख का बोझ आता है, उस बोझ को अगर किसी ने समझ लिया कि भगवान उनको कृपा करके बोझ दे रहा है और बता रहा है कि ये दुखलयम अशाश्वतम है, जल्दी से जल्दी निकलो, निकलो। प्रभु बोलते आप, भी है ना कि दुख, भगवान हमको दुख दीजिए, दुख में ही भगवान को याद कर पाते हैं ना, इसीलिए कहा हाँ, जाता है। हाँ, एक कोई सुख में याद नहीं करते ना, इसलिए भगवान दुख देते हैं, सो दैट उनको, जिसके ऊपर कृपा करते हैं उनको दुख देते हैं, जिसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं उनको देते नहीं, क्योंकि उसको पता है ये सुनेगा नहीं तो रहने दे। लेकिन जिसको वापस लाना है उनको तो बोलेंगे, उनके लिए तो रास्ता घेर देंगे ना, जे तू इधर ही आ जा, इस रास्ता में आ जा। तो इसलिए आप लोग जान लीजिए, किसी के पास अगर कोई कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, तो आप सोच लीजिए कि भगवान आपको याद दिला रहा है, और बिल्कुल कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं है, और उसके अंदर होते हुए अगर भगवान के शरण कर पा रहा है, तो आप जानिए भगवान अत्यंत संतुष्ट है, आपको और दुख देंगे नहीं, क्योंकि आपने सही रास्ता पे आ गया। जो बैल या गाय सही दिशा में नहीं जाता है, तभी उसको डंडा से मार के सीधा डायरेक्शन में जाने के लिए बोलता है ना। तो अगर आप लोग या हम लोग सही दिशा पे, राह पे हैं, तो भगवान बोलेगा ठीक है बेटा कर लो। तो हमारा ऊपर डंडा पड़ने के पहले ही अच्छा स्टूडेंट की तरह हमको पठन कर लेना चाहिए, है ना। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे को बेत से पीटा जाता है, उसके बाद पढ़ता है, कुछ तो पढ़ता ही नहीं है, और कुछ कान बच्चे, पकड़ पकड़ के करवाया जाता है कि ले अब हाँ, दोबारा मिट दिया फिर कर अब इसको। कुछ बच्चा
जो वही सीरियस, वाला। कभी पिटाई नहीं होता। तो आप लोग सब सीरियस बच्चा बन रहे हैं, जिसको भगवान दुख देने नहीं चाहते, क्योंकि आप लोग सही रास्ता पे हैं। वो हरि पीछे तो, बोल। हरी बोल, हरी बड़ी मुश्किल बोल। से आए वो रास्ते, हाँ, बड़ी मुश्किल से आए हैं उस रास्ते पे। नहीं भला है। हो कोरोना का। हाँ, तो हम लोगों का कंक्लूजन क्या हुआ, परीक्षित महाराज को क्यों कष्ट दे रहा है? हम लोग जैसे मूर्ख को समझाने के लिए कि बेटा, जीते हुए जब सक्रिय रहेंगे तभी भगवत भक्ति कर लेना, बुढ़ापा में भगवत भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां नहीं हो पाएगी। नहीं हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाते हैं तब तो। इसलिए हो जाते हैं। और एक चीज जान लीजिए, प्रभु भगवान ने उसको हाफ डे का छुट्टी दे दिया, बोला और काम नहीं करना, चले आ जा वापस, हो गया, बहुत कर लिया बोल के। तो वो, अगर कोई भगवत धाम चला जाता है जल्दी, तो आप जान लीजिए बहुत, उसका हाफ डे का छुट्टी मिल गया। लेकिन अगर भगवत धाम जाने के बदले और कोई जगह पे जाते हैं, तो वो ये मत सोचिए कि ऑफिस से निकल गया मतलब घर गया, नहीं, उसको और किसी जगह पे टेम्पोररी ड्यूटी पे भेजा है 7 दिन वो के लिए। मदिरालय में पहुंच गया। मदिरालय में पहुंच गया हाफ डे प्रभु लेके। जी, जो आपने चक्र द्वारा बताया था ना, ताले में कुंजी लगाने वाली, बस हाँ, वही लगाने में लग रहे हैं कि बस कोई कुंजी बैठ जाए, हाँ, पता बस, चल जाए बस। बस। बहुत ही बढ़िया था वो उदाहरण आपका। हम्म। हाँ प्रभु जी, उदाहरण बहुत सटीक रहते हैं आपके, बहुत बढ़िया हाँ। रहते हैं, एकदम एक्चुअली समझ में आता है। एग्जाम्पल क्या है मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल का भी एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल होता है सुई, है ना, सुई। सुई हाँ। की हम्म, को जब सिलते हैं ना, कपड़ा को जब सिलते हैं, तो उनमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? दो कपड़े, हाँ। मतलब टूटा हुआ, कपड़ा एंड दो टुकड़े कपड़े के और दो सुई या धागा। धागा, दीज आर द इंग्रेडिएंट। लेकिन सिलेंगे, धागा सिलेंगे, लेकिन धागा अकेला सिल नहीं पाते, नहीं सिल पाते ना, उसके लिए सुई का जरूरत पड़ता है। सुई जब सिलाई हो जाता है, सुई लेकिन हट जाता है, हट जाता है कि नहीं? बेकार, सुई बेकार हो गई। बेकार हम्म। नहीं, मतलब हट गया वहां हाँ से, मतलब रख दो उसे उठाकर। जोड़ दिया, को धागा से जोड़ दिया, देखे सुई से हट गया। तो सुई कौन है हमारा जीवन में? हमारा जीवन में सुई है गुरु जी, है ना, हमारा हमारे जीवन जी। गुरु। गुरु जी। आचार्य, हाँ, गुरु जी, सब। गुरु जी क्या करते हैं, भगवान के साथ हमको जोड़ देते हैं, और उसके लिए सिलाई के जोड़ सुई देते की हैं। तरह काम करते हैं। करने के बाद फिर दूसरे को जोड़ने के लिए फिर तत्पर रह जाते हैं। तो कभी भी आप कपड़ा सिलाई करने के वेरी बाद गुड। नहीं बहुत रह सुंदर। जाते उसमें। तो एग्जाम्पल भी उसी तरह का है। बहुत एक सुंदर। क्या होता है, जो एक्चुअल अर्थ है, जो स्टेटमेंट है, उसका मीनिंग समझना, समझाने के लिए जब समझ जाएंगे, तो वो एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है ना, वो भी हट जाते हैं इनसे। चलिए नेक्स्ट वाला पठन करते हैं, कौन, 17 नंबर वाला। अब हम उधर देख के आते हैं क्या हो रहा है। जी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। 17 नंबर चलिए वाला। वो। हाँ ठीक है, चलते जाएंगे हम। 17 ना 16, 17 नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया, 17 नंबर पढ़ेंगे। प्रभु जी। शतरूपा देवी दासी माता जी, 4 लाइन वाला, नेक्स्ट वाला 4 लाइन वाला पढ़ेंगे, स्वर्णकांति देवी दासी माता जी। ठीक है, अभी पहला वाला पढ़ेंगे, शतरूपा देवी दासी माता जी। शतरूपा देवी दासी माता जी, स्वर्णकांति माता जी, ये लोग सब 4 लाइन वाला पढ़ने में माहिर है, बहुत सुंदर रूप से लय लाते हैं। पठन कीजिए माता जी, बहुत उम्मीद है आपसे। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, माता जी। तन्नं हाँ, तन्नं परं पुण्यम् अस्मृतं तार्थ आख्यानमति अद्भुतं योगनिष्ठम् आख्याह्यनन्तयाचरिते उपपन्नं परीक्षितं भागवत अभिरामम् तन्न तन्न परं पुण्यम् अस्मृत्यर्थम् आख्यानम् अतीयद्भुतयोगिनिष्ठम् आख्याह्यनन्तयाचरिते उपपन्नम् पारीक्षितं भागवते अभिरामम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तत अतएव न हमें परम परम पुण्यम पवित्र करने वाला, अस्मृत अर्थम यथारूप, आख्यानम वार्ता, अति अत्यंत अद्भुत आश्चर्यजनक, योग निष्ठम भक्ति योग में दृढ़, आख्याही कहिए अनंत अनंत, आचरित कार्यकलाप उपपन्नम पूर्ण, पारीक्षितम
महाराज परीक्षित से कहे गए। भागवत शुद्ध भक्तों के अभिरामम विशेषतया अत्यंत प्रिय, अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था, और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। तात्पर्य: महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है, वह श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। अतएव यह भक्ति योग अर्थात श्री भगवान की भक्ति में सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार यह पर अर्थात सर्वोपरि है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह श्री भगवान की भक्ति में सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी सुंदर, उससे बहुत सुंदर। पढ़ो का भी सुंदर है। तो इस संदर्भ में मेरे को एक चीज, जो पिछले वाला जो स्टेटमेंट दिया था ना, उसके साथ और भी स्टेटमेंट मेरा दिमाग में घूम रहा है। मान लीजिए आपका जो कोई फेस्टिवल हो रहा है, उसमें एक नाटक होगा, है ना, नाटक होगा। तो नाटक में जो जितना भगत सिंह होंगे, देन सुभाष बोस होंगे, इन लोगों को लेके जो फ्रीडम फाइटर्स है, इनको लेके नाटक हो रहा है। तो सुभाष बोस का जो रोल देंगे या भगत सिंह का जो रोल देंगे, किस प्रकार व्यक्ति को रोल देंगे? ये जो रोल करने के लिए किस प्रकार व्यक्ति, जो कमजोर है, ढीलापन है, डायलॉग डिलीवरी अच्छा नहीं दे पाता, उसको देंगे। सुभाष चंद्र बोस को तो ऐसा देंगे जो सुदृढ़ व्यक्ति हो, सुदृढ़ व्यक्ति हो, अच्छा ढंग से डिलीवरी दे, अच्छे एक ढंग से जी, अपना अपना कैरेक्टर में डांटे रहे, है ना, इस प्रकार चाहिए। हृष्ट और अपने उसमें कार्य में डटा रहे। हाँ। तो भागवतम का जब कथा सुना रहे थे, तो इसलिए भगवान चुन चुन के ऐसा व्यक्ति को ढूंढे हैं जो इस प्रकार का करेक्टर हो। कोई बूढ़ा लुल्ला या कोई आधा सुनते सुनते हो जाएगा, ऐसा नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग जी, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज, उनको सुनाया जा रहा है ना, भागवतम के कथा। तो इसलिए इसलिए उनको चुना गया है। तो आप लोग हमेशा सोचिए कि जो उनको परीक्षित महाराज को जो चीज सुनाया जा रहा है, परीक्षित महाराज का तो ये सब सुनने का जरूरत ही नहीं था ना। वो तक्षक का निधन यज्ञ करने के लिए शुरू कर देता है, या वो 7 दिन वो घर के अंदर छुप जाता, जो भी कर, मतलब अलग अलग एक्शन ले सकते थे ना, लेकिन नहीं। परीक्षित महाराज को लगा कि दिस इज अपॉर्चुनिटी, मेरे को एक भौतिक जीवन से मेरे को निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, वो उनके अंदर ये भावना पैदा किए हैं। जब भी कोई अपने श्लोका पढ़ेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट श्लोका या 2-3 श्लोका के अंदर आपने जो भी सोचे हैं, उस चीज का पुनरावृत्ति होता है। तो आप जान लीजिए यू आर इन राइट ट्रैक, है ना। अहेड ऑफ ट्रैक नहीं, ये मत सोचिए, लेकिन सोचिएगा यू आर एट राइट ट्रैक। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट श्लोक हमें इस प्रकार थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो स्वर्णकांति देवीदासी माता जी नेक्स्ट वाला पठन कीजिए, 18 नंबर। सादर प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी। सबको सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अहो वयं जन्मभूतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्तापि विलोम जाताः। 18 है ना? हरे कृष्णा। 18 ही है ना? 18 है जी जी, कृष्णा। ओके। सूत उवाच अहो वयं जन्मभूतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः। दोष्कूल्यमधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानां भिधानयोगः। अहो वयं जन्मभूतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः। दोष्कूल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानाम् अभिधानयोगः। शब्दार्थ तात्पर्य। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ।
श्रुत उवाच श्री सूत गोस्वामी ने कहा, अहो कैसे वयम हम भूतः जन्म को प्राप्त अद्य आज ह स्पष्टतया अस्म आस्म हो चुके हैं। वृद्ध अनुवृत्तिया ज्ञान में बढ़े चढ़े मनुष्यों की सेवा करने से अपि यद्यपि विलोम जाताः मिश्र जाति में जन्मे दोषकुल्यम जन्मजात अयोग्यता आधिम कष्ट विधुनोति शुद्ध करती है। शीघ्रम तुरंत महत तामान महत तमानम महानों का अभिधान वार्ता योग संबंध। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर में जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। तात्पर्य। सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। वे एक मिश्र जाति के परिवार बिलोमज में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों के संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सूत गोस्वामी ने शुकदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था और वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। दिव्य विज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बन जाता है। इस प्रकार सूत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने ना तो सूत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से आध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया, न ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से इनकार किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को आध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध न था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में प्रमुख बनी है। जब द्विज बंधुओं अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्य की संख्या बढ़ गई, भगवान श्री चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात भगवान के पवित्र नाम के महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी का पद प्रदान किया। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है। गंगा जल को शुद्ध माना जाता है
और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है, किंतु जहां तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपनी दर्शन से ही शुद्ध कर देते हैं, तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे, और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथ में लें और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर है, अतएव यह उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। महात्मानाम अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश, वेद तथा अन्य संबंध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में है। हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर। बहुत सुंदर श्लोका है, माता जी ने सुंदर रूप से पठन किए हैं। अभी तक हम लोग जो श्लोका सुन रहे थे या पठन कर रहे थे, वो लोग कौन बोल रहे थे, इस श्लोका को कौन बोल रहे थे, मतलब जो पठन करने वाले कौन थे या जो बोलने वाले कौन थे? वो थे शौनकादि ऋषि। शौनकादि ऋषि ओ सुखदेव गोस्वामी से या सुतो गोस्वामी से सुनने के लिए प्रश्न के रूप में उनको जी प्रस्तुत कर रहे थे। अभी सुतो गोस्वामी ने अभी जवाब देना शुरू किए। कहाँ से? 18 नंबर श्लोका से है। तो ये श्लोका का जो विश्लेषण प्रभुपाद जी ने सुंदर रूप से व्याख्या किए हैं, और चैतन्य महाप्रभु का जो बात बताया है, तो चैतन्य महाप्रभु जो एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण श्लोका में बताया जाता है, जो यहाँ अर्थ करके प्रभुपाद जी ने बता दिया। तो वो श्लोका इस प्रकार है, क्या बोलता है? किबा विप्रो किबा नासी, किबा विप्रो किबा नासी, शूद्रो কেন নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববত্তা সেই गुरु है। इसका मतलब प्रभुपाद जी ने क्या बताया? किबा विप्रो, विप्रो मतलब ब्राह्मण है, किबा विप्रो किबा नासी, नासी मतलब सन्यासी। क्या ब्राह्मण, क्या सन्यासी, शूद्र कहना ना, शूद्र भी हो सकता है, जो कृष्ण का तत्व जानते हैं वही गुरु है ना। तो इसलिए वही चीज यहाँ पे बताया है। तो सुतो गोस्वामी का दोनों पहलू है। सुतो गोस्वामी का जब वो श्रवण कर रहे थे, किससे श्रवण कर रहे थे? सुखदेव गोस्वामी से। वो तो श्रवण का योग्यता अर्जन कर पाए कि नहीं? सुतो गोस्वामी का पिता का नाम क्या है, पता है आप लोगों को? हाँ, सुतो गोस्वामी का पिता का नाम? लोमहर्ष प्रभु जी। हाँ, लोमहर्ष। लोमहर्ष। अच्छा। तो वो लोमहर्षण। ब्रह्महर्ष, हर्षण, जो भी है संस्कृत शब्द के नाम चला जाएगा। लोमहर्ष। तो रोमहर्ष वो ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण कुल में नहीं थे। तो उनका जो संतान थे वो शंकर, शंकर मतलब उसका माता और पिता दोनों अलग अलग कुल में उत्पन्न थे, है ना। तो वो जो संतान होता है वो वर्ण शंकर बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार संतान, तो वो ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए खुद को नीच कुल जातो बता रहे हैं। कौन? सुतो गोस्वामी। सुतो गोस्वामी का दो पहलू है। एक है वो जिससे श्रवण कर रहा है, वो किससे श्रवण कर रहा है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कभी भी उनको अपना शिष्य बनाने में इनकार नहीं किया, नहीं किया। वहां से उसको मेटेरियल मिला। जब उनसे सुन रहा है शौनकादि ऋषि, वो ऋषिगण भी उनको एक्सेप्ट करने में कोई तकलीफ नहीं हुआ। इसका मतलब है उस टाइम पे कंटेनर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, कंटेनर के अंदर क्या मटेरियल है उसके ऊपर सब ध्यान लगाते थे, है ना। लेकिन वर्तमान युग में कंटेनर के अंदर क्या है किसी को ध्यान नहीं है, कंटेनर किसका है उसके प्रति ध्यान है सबका। समझ गए होंगे मैं क्या बोलने चाह रहा था। जी प्रभु। जो चीज दिखने में है उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, अंदर क्या है उसके अंदर कोई जानने का प्रयास नहीं करता। तो सुखदेव गोस्वामी जब सुतो गोस्वामी को ये विज्ञान समझाए थे, और वही विज्ञान सुतो गोस्वामी दोबारा शौनकादि ऋषि को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने वही चीज बताने का प्रयास किए। जब भी प्रभुपाद जी का व्याख्या में ये चीज बार बार आता है, और वो
प्रभुपाद जी ने वही बताया है कि आप लोगों का मन के अंदर कोई शंका नहीं है कि मैं ब्राह्मण कुल में नहीं हूं, कि शूद्र कुल में नहीं हूं, कि क्षत्रिय, किसी भी कुल में हो, वो इमेटेरियल, जितना जल्दी आप उसको धो डालेंगे। एक हम लोग श्लोका पढ़े थे, मध्य लीला का श्लोका है 19/170, है ना। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परात्तेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। जी। तो भक्ति तभी होगा जब हमारा मन के अंदर जो भी हमारा जो उपाधि बैठा हुआ है, वो उपाधि मतलब अहंकार, अहंकार का रूप है उपाधि, जो उपाधि बैठा हुआ है अहंकार रूपी उपाधि, उसको दूर करना होगा। और वो जब तक दूर नहीं होगा तब त्रिनादोपि सुनिचेनो तरोरो विषयिष्णुना अमाने न मान देना कीर्तनिया सदाहरि नहीं होगा। इसलिए भगवान जिसको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, वो खुद को बहुत जल्दी नीचे गिरा ले पाते हैं। त्रिनादोपि सुनिच्य फॉर्मूला में जल्दी फिट कर पाते हैं। लेकिन भगवान जिसको बहुत ज्यादा अपुलेंसेस दिया है, सुख सुविधा दिया है, वो जल्दी खुद को फिट नहीं कर पाते हैं। उनका मन के अंदर यही आ जाता है, अरे मैं तो इतना मेहनत करके, हम मेहनत करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ड्राइवर अगर एक्सीलेटर के ऊपर पैर दबा के गाड़ी तेज भाग रहा है, इसका मतलब ड्राइवर का कोई कृतित्व नहीं है, वो मशीन का है, आप उसको उपयोग कर रहे हो, है ना। तो हमारा अंदर अगर कोई गुनावली आ गया है और हम सोच रहा है कि हमने ये मेहनत करके उपलब्ध किया है, नहीं, गलत है, हमने नहीं किया है ना। ये हमारा अंदर फैसिलिटीज है जिसको हम यूज कर रहे हैं, भगवान इस प्रकार बना के भेजे। तो भगवान 9 नंबर अध्याय में 29 नंबर या 30 नंबर, ओति चेतो सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो सम्यक व्यवसिते ही सब, बोल के श्लोक है ना, 30 में है शायद। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो अति चेतो सुदुराचारो, अति दुराचारी व्यक्ति भी अगर भगवान का भक्ति में लग गया तो जान लो उसको साधु रूप में जानो। क्यों? क्योंकि वो अच्छा सही रास्ता पे आ गया है। और उसके बाद क्या होगा उसका गति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौनते ओ पति जान ही नामे भक्ता मनुष्यति। भगवान बोलते वो व्यक्ति ना क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब अति द्रुत, वो महात्मा में परिणत हो जाएगा, महात्मा बन जाएंगे। और क्या करेंगे, हे कुंती हो, हे अर्जुन, अर्जुन आप प्रतिज्ञा कर दो, आप चिल्ला के बोल दो सबको, ये होगा, मेरा भगवान का भक्त कभी पतन नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान किसी भी क्वालिटी नहीं चाहिए, भगवान का भक्ति करने का एक ही क्वालिटी होना चाहिए, वो भगवान भक्त होना चाहिए बस। वो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनंग भक्ति रुच्यते, जो ऋषिकेश का सेवा करने के लिए हमारा जो इंद्रियों को, उनका इंद्रिय को सेवा देने के लिए प्रस्तुत रखना है या व्यवहार करना है, बस इतना, यही है भक्ति। इसमें कोई कोई भी नहीं है, किवा नासी किवा सु किवा ना किवा विप्रो किवा नासी शूद्र का निर्णय जो ही कृष्ण तत्ववेत्ता सोई गुरु है। तो इसलिए हरिदास ठाकुर का नाम का भी उल्लेख किया है। यद्यपि हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी है, रोल करने के लिए आए थे उनका पछतावात को खत्म करने के लिए, तो उनको भी आप लोग जब हरिदास ठाकुर का अंतलीला जानने का प्रयास करेंगे, वहां पे वो भगवान, स्वयं भगवान उसका गोदी में लेके नाच रहे थे जब वो हाँ समय में, है प्रभु ना। जी, उसमें भी देखा था चैतन्य उनके उपदेश अमृत में, शिक्षा वाला में, वो उनकी हाँ फोटो दिखाई थी, हाँ, जो हरिनाम लेके ठाकुर उसको जी लेके गोद में लेके चैतन्य महाप्रभु घूम रहे थे और जी। ब्रह्मा मतलब हरिदास ठाकुर ने भी ये दिखाया कि आपका सोर्स कुछ भी हो, कहीं भी आप जन्म ले लो, आपका उद्देश्य तो अगर सही है तो आप सही दिशा में। तो वो हरिदास ठाकुर मुस्लिम घर में जन्म लिया, तो वो भगवत का भक्ति करते थे, तो उसका मंदिर में जगन्नाथ दर्शन करना माना था, वो जा नहीं सकते थे, तो भगवान स्वयं उसको दर्शन देने आते थे, पता है ना। भगवान स्वयं उसको दर्शन देने आते थे, उनके लिए प्रसाद लाते थे, भगवान खुद का प्रसाद खुद ही लेके आते थे, लाके हरिदास ठाकुर को दे देते। तो हरिदास ठाकुर को वही इच्छा था कि भगवान गोदी में वो देहो त्यागे, क्योंकि वो बोल रहा था भगवान अगर आप मेरा पहले अगर देहो त्याग देते हो तो मैं और किसी भी प्रकार बाँच नहीं पाऊंगा, मतलब ऐसे तो मर भी तो जाएंगे, लेकिन बाँचने में सह नहीं पाऊंगा आपका विरह, तो उसके पहले आपके पहले मैं जाने चाहता हूं।
तो भगवान बोले ठीक है, आपका इच्छा भी पूरा हो जाएगा। तो यही था हम लोगों का यहाँ तक का विश्लेषण। अभी 19 नंबर पठन करेंगे ना, अभी 40 हो चुका है। 19 नंबर का तात्पर्य भी लंबा होंगे, तो यहीं पे आज विराम लेंगे। और किसी का कोई ठीक है उक्ति कुछ जोड़ना है जोड़ सकते हैं, कोई बोलना है बोल सकते हैं। प्रभु जो जी, जो आप बोले थे ना अभी, एक चैतन्य महाप्रभु की कोटेशन बोले थे आप, मध्य लीला की, वो उसमें भी थी, उपदेश वाले में। हाँ, मिला ना आपको? जी, शिक्षा पद्धति वाले उसमें जो था, हमने जो बुक पढ़ी थी उसमें थी। है ना? हाँ, तो इसको हमको याद रखना है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परात्म निर्मलं ऋषि के न ऋषिकेश सेवनं भक्ति। कोई अगर पूछता है भक्ति क्या है, तो भक्ति यही है, भगवान का इंद्रियों का सेवा करना अपना इंद्रिय द्वारा। जब सेवा करेंगे उसी को ही भक्ति है। कब? जब खुद को निर्मल करेंगे। कैसे निर्मल होंगे? जब सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जब सर्व उपाधि से हम मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब मन के अंदर कोई मिथ्या अहंकार हमने खत्म कर दिया, तभी हम त्रिनादपि सुनिचन तरुरूपी सहिष्णु न ऋषि तरुरूपी सहिष्णु न अमाने न मान देना कीर्तन या सदा हरि हरि। सर्वदा हरि कीर्तन करने का यज्ञ तब बनेंगे जब घास से भी नीचा, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु, और जिसका बिल्कुल मान नहीं है उसको भी मान दे रहे हो आप, तब हरि कीर्तन करने के लिए एकदम परफेक्ट है ना? तो चैतन्य चरितमृत में और ही इसका अपग्रेडेड वर्जन हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, हम आनंद लेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। प्रभु जी, एक और कोटेशन है इससे रिलेटेड। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम अस्तम नमामि हरि पदम। ये हरि परम, हरि परम परम, परम। हाँ जी। ये है लास्ट श्लोका है भागवतम का। जी। 12/13/23 है ना? ये श्लोका है भागवतम का, लास्ट श्लोका है। भागवतम में यही बोलता है कि जिष्ठ जो है, लास्ट स्टेटमेंट में क्या बोलता है? नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप नाशनम। तो नाम संकीर्तन ही सर्व पाप को नाश करेगा। तो नाम संकीर्तन में हमको अल्टीमेटली क्या कैसे करेंगे? तो भक्ति का जो तरीका है, भगवान का नाम संकीर्तन करना भी एक भक्ति का अंग है। तो वही करने के लिए बोल रहे हैं कलिजुग का मनुष्य के लिए। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर हरे नाम नाम केवलम। कली नास्तव्य 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 गतिरन्न था। और कोई गति नहीं, गति नहीं, गति नहीं। तो हमको ये जो चीज हम लोग क्यों पठन कर रहे हैं, ये तो हम सुन लिए हैं ना। सुनने के बाद क्यों बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा भक्ति को नष्ट की लाने के लिए, नष्ट की मतलब दृढ़ करने के लिए। कभी कभी हम लोग भौतिक जीवन में जब वापस चले जाते हैं, सोचते हैं कि ये भक्ति करने का क्या जरूरत है, अच्छा ठीक है कर लिया। लेकिन जो टोटल एंगेजमेंट है, ये जो कंटिन्यूअस एंगेजमेंट है, ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी ने ये तैयार कर दिए कि भगवत गीता और भागवतम डेली पठन करना है, नित्यम भगवत सेवाया। और भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्ट की डेली जब पठन करेंगे तभी आपका भगवान में रति एंड इच्छा जो है प्रबल रूप से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको डेली डेली प्रैक्टिस, हम सुबह भगवत गीता पढ़ते हैं, शाम को भागवतम पढ़ते हैं। तो होना ही है, होना ही है, अपना नष्ट की बढ़ना ही है। जितना भी भौतिक कर्म में रहें, लेकिन आपको लगेगा कि एंड ऑफ द डे मेरे को भगवत शुरू में भी पढ़ रहे हैं, अंत में भी पढ़ रहे हैं। जी। तो यही चीज बीच में भी पढ़ रहे हैं। बीच में बीच भी में तो भी पढ़ रहे हैं। समय मिल रहा है, वो पठन कर रहे हैं। तो यहीं पे विराम लेते हैं, देते हैं आज के लिए। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग होते हैं इसलिए ये प्रोग्राम चलता है, नहीं नतुवा ये प्रोग्राम नहीं चलता। और मैं जैसे अलस व्यक्ति खुद स्वयं नहीं पढ़ता, आप लोग पढ़ते हैं इसलिए मेरे को श्रवण करने का मौका मिलता है ना? तो इससे बहुत अच्छा शुद्धिकरण होता है। वो जो श्लोका में क्या बोला था, जो जब अच्छा भक्त के संग में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाता है ना? तो मैं भी सोचता हूँ कि अच्छा भक्त के अंदर आके मैं भी अपना शुद्धिकरण करा रहा हूँ आप लोगों के साथ में रह के, है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे बहुत राम। अच्छा। आज का आज भी अच्छा है। यहीं पे विराम देते हैं, काल पुनः जोड़ेंगे। के वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा ये बच्चों सिन्धुभ्येव को प्रणाम करो। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे